हेलो एवरीवन। कोरोना और लॉकडाउन के कारण कई लोगों की जॉब्स चली गई है और कई लोगों को पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। इस कारण से आम आदमी पहले ही परेशान है और उसकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते जा रही है। अगर हम इंदौर की बात करें तो 23 मार्च को पेट्रोल की प्राइस थी 75.88 रुपीज, जो बढ़कर 4 जुलाई को हो गई 88.18 रुपीज, यानी लगभग 16% का इंक्रीमेंट हो चुका है। यही हाल डीजल का है और हम ये कह सकते हैं कि रफली पूरे देश में ऐसे ही इंक्रीमेंट हुआ है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में। तो जाहिर है आम इंसान की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं। आप डिसाइड कीजिएगा कि ये इंक्रीमेंट सही है या गलत है और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस प्राइस राइज को समझने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट की इनकम कैसे होती है, कैसे कोरोना के टाइम पर गवर्नमेंट की इनकम बहुत कम हो गई है और खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल सेक्टर की। लॉकडाउन के कारण रिटेल सेक्टर को लगभग 7.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और इस कारण गवर्नमेंट की जीएसटी के रूप में जो इनकम होने वाली थी उसमें गवर्नमेंट को 1,15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह नुकसान सेंट्रल और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का कंबाइंड है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज का लगभग 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्ट लगभग पूरी तरह से बंद था। इस कारण से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड में 80% तक कमी आ गई। पेट्रोल डीजल की डिमांड में कमी से सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन शुरू होने के टाइम पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी नीचे आ गई थी, इसलिए पेट्रोल और डीजल सस्ते किए जा सकते थे, जो कि सरकार ने नहीं किए। तो यहां पर आपको एक ये चीज समझने की जरूरत है कि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्रूड ऑयल जो है वो पेट्रोल और डीजल बनाने के प्रोसेस के जो सारे खर्चे होते हैं उसका सिर्फ एक हिस्सा होता है। तो हाँ, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है लेकिन बाकी सारे खर्चे जो थे वो बिल्कुल बराबर थे और पेट्रोल डीजल की डिमांड कम होने के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का लॉस बढ़ गया था, क्योंकि बाकी सारे फिक्स्ड खर्चे चालू थे। रिफाइनरी की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो रेगुलर थी, एम्प्लॉयज को जो सैलरी दी जाती है वो रेगुलर थी और बाकी सारे खर्चे जो थे वो बिल्कुल वहीं के वहीं थे। तो क्रूड ऑयल की प्राइस में कमी के कारण इतना असर नहीं पड़ा सरकार के ऊपर या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर और उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो प्राइसेस को कम कर पाए। तो इन फैक्टर्स के कारण गवर्नमेंट की इनकम काफी कम हो गई थी, इनकम पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब एक तो इनकम कम हो गई, उसके ऑपोजिट गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंसेस रेगुलर थे और तो और कोरोना के ट्रीटमेंट के कारण सरकार का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। कैसे? कोरोना के जो टोटल पेशेंट्स हैं उनमें से 80% का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुआ है, होता है या चल रहा है। अगर आप एक पेशेंट की बात करें तो उसके डेली ट्रीटमेंट का खर्चा होता है लगभग 20 से 25,000 रुपए और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, वायरस का लोड कितना है और कोई दूसरी बीमारियां तो नहीं है। और जो हम इस खर्चे की बात कर रहे हैं इसमें वेंटिलेटर को हमने इंक्लूड नहीं किया है। अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है पेशेंट को तो ये कॉस्ट सीधे डबल हो जाती है, लेकिन हम इसको इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। अगर 20 से 25,000 की डेली कॉस्ट है ट्रीटमेंट की और एक पेशेंट को 14 दिन का ट्रीटमेंट मिलता है तो यह कॉस्ट हो जाती है 2,80,000 से लगाकर 3.5 लाख रुपए। इस कॉस्ट में सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे पीपीई किट, मास्क, मेडिसिन, रूम चार्ज एटसेट्रा। फिलहाल हमारे देश में लगभग 7 लाख पेशेंट्स हैं जिनका 80% होता है 5,60,000। तो 5,60,000 पेशेंट्स पर टोटल कॉस्ट आती है 15,680 करोड़ रुपए। ये पैसे या तो सरकार खर्च कर चुकी है या ये खर्चा चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। तो हमने देखा कि कैसे सरकार की इनकम कम हो गई है और खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस गैप को थोड़ा सा कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी। और ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे सरकार की कमाई पर असर पड़ा है वैसे ही आम आदमी की कमाई पर भी असर पड़ा है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सही टाइम नहीं है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का।
सरकार लोन भी तो ले सकती थी, लोग ये कहते हैं। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि भारत सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.5 बिलियन डॉलर्स का लोन रिसेंटली ले चुकी है। और आप जानते हैं कि लोन एक लिमिट तक ही लिया जा सकता है। सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप लोन नहीं ले सकते। अगर आप पूरी तरह से लोन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी इकोनॉमी आगे चलकर बहुत बुरे शेप में आ जाएगी और उसको ठीक करने के लिए कल में और ज्यादा आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए सरकार ने ये स्टेप ली है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सरकार ने जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, आपको लगता है कि ये सही है? अगर ये गलत है तो इससे बेटर क्या ऑप्शन हो सकता था, ये भी बताइएगा।